मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। वो जो लड़की थी वो हमसे ब्रेकअप कर ली। वो मुझे जिस लड़के के लिए छोड़ी है उससे अच्छा मुझे कुछ ना कुछ बनना है। किसी से बोलो भी तो वो लोग बोलते हैं जुआ है, जुआ में ध्यान मत दो, जुआ में ध्यान देव तार लोटिया डूब जाए बर्बाद हो जीवो। ऑप्शंस के बारे में जीरो नॉलेज था। पहले दिन 2350 का प्रॉफिट था। अगले दिन जब मैं ट्रेडिंग करने गया मुझे 23,000 रुपये का लॉस हुआ। धीरे धीरे 1,75,000 को मैं करीब 30-35 लाख रुपए पहुंचा चुका था। और एक गुरु मंत्र मैं आपको यहाँ जो स्टॉक के माध्यम से देना चाहता हूँ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मैं नीरज प्रकाश, बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव घुसिया खुद में मेरा जन्म हुआ। अगर मैं अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताऊं तो ऐसी स्थिति थी, हमारे हमारे उस वक्त कच्चे हुआ करते थे। बरसात के दिनों में हम लोग को किसी कोने में बैठकर रात गुजारनी पड़ती थी क्योंकि छत से पानी टपकता रहता था। चूल्हे जो थे हमारे मिट्टी के हुआ करते थे। अक्सर जब भी बरसात होती तो हम लोग को अच्छे उस वक्त खाना नहीं बन पाता था क्योंकि जो चूल्हा था वो बारिश की वजह से भीग चुका होता था या फिर आंगन में पानी भर चुके होते थे। हमारा पढ़ाई जो हुआ वो पास के विक्रमगंज में DAV पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे हम लोग 10th किए। पापा के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो हम लोग के लिए 4-5 किलोमीटर स्कूल दूर था, तो वहाँ के लिए पापा हमारे लिए बस की सुविधा दे सके। बस की सुविधा सिर्फ 400-500 रुपये महीने हुआ करती थी, वो भी पापा नहीं अफोर्ड कर सकते थे। 10th हमने DAV पब्लिक स्कूल से किया। वहाँ के बाद हम पटना चले गए। पटना में हम लोगों ने प्रिपरेशन किया। मैं एयरफोर्स का वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था। एयरफोर्स के 2-3 अटैम्प्ट दिए लेकिन वहाँ से एयरफोर्स का क्लियर नहीं हो पाया। फिर घर की स्थितियाँ आर्थिक स्थिति खराब होती गई तो मैं फिर पटना से वापस अपने गांव आ गया। उस वक्त कोविड का सिचुएशन आ गया। कोविड के सिचुएशन में मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। और वो ये बात थी कि मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था और वो ये ऐसा प्यार था कि उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं से एग्री करते थे कि नहीं ठीक है, तुम्हारा कोई फ्यूचर बन जाता है तो हम तुम लोग को शादी वगैरह जो भी हो करा देंगे। तो वहाँ तक तो ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन वो जो लड़की थी वो हमसे ब्रेकअप कर ली। उसका जो रीज़न था वो बोल रही थी कि तुम बेरोजगार हो, तुम मुझे वो वैसी लाइफ नहीं दे सकते जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे। अब तो पटना भी तुम छोड़ चुके, तुम्हारी नौकरी तो लगने वाली है नहीं और तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है नहीं कि तुम बिजनेस कर सकते हो, तो इससे अच्छा है कि हम लोग सेपरेट ही हो जाएं। तो वो सिचुएशन मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्यूचर अपना सोच कर रखा था, लेकिन वो क्या थी, वो सेपरेट हो गई। मुश्किल से ब्रेकअप के 8 से 10 दिन हुए होंगे। उस लड़की का कुछ ऐसा प्राइवेट डाटा था जो लीक हो गया था और चूंकि उसके पेरेंट्स हमारे बारे में जानते थे तो उसने अपने पेरेंट्स को मुझे दोषी बना दिया। पेरेंट्स को बोल दिया कि जो भी है ये इसी ने किया है, दोष इसी का पूरा है। तो वहाँ से उसके पेरेंट्स के पास से मुझे काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिलने लगी कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे गांव में आकर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मैंने उनसे बोल दिया कि देखिए ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो मेरी नहीं की हुई हैं, आपको जहाँ से पता लगाना हो लगा लीजिएगा। तो फिर उसके पापा एक्शन में आए, वो कहीं से कुछ भी सारा चीज़ पता किए तब पता चला कि नहीं, इसमें जो भी कारण है ये नीरज का नहीं है, किसी और का है। तो वो जो सिचुएशन था मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया अंदर, काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर से, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा हो उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दी जाती है। तो वो लड़की को पता थी कि ये काम नीरज ने नहीं किया, वो उसके नए बॉयफ्रेंड ने किया है। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से कुछ तो करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि नहीं, अगर वो मुझे जिस लड़के के लिए छोड़ी है उससे अच्छा मुझे कुछ ना कुछ बनना है। उस वक्त मेरी बात होती थी, एक मैडम है आमला त्रिपाठी जी, वो बिजनेस वूमन है, साथ में ट्रेडर भी हैं। तो उनसे बात होती थी। चूँकि लॉकडाउन का फेज चल रहा था, कुछ कर नहीं सकते थे। मैं नॉर्मली एक बिहार पुलिस का फॉर्म भर रखा था और उसका प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो बोली कि देखो ट्रेडिंग करके कुछ ऐसा चीज़ होता है, इस पर अगर तुम फोकस करोगे तो इस पर तुम्हारा करियर अगर बन सकता है तो बना लो। तो मैंने पेपर ट्रेडिंग चालू किया। पेपर ट्रेडिंग में मेरा रिपोर्ट अच्छा आने लगा। तो वहाँ से हमने वो 40,000 रुपये घर से मिले, 10-15 हज़ार रुपये मेरे पास थे, 55,000 50,000 करीब रुपए हुए। वहाँ से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। पहला दिन, चूँकि मैंने कोर्स करा था इक्विटी का और मुझे ऑप्शंस के बारे में जीरो नॉलेज था, मुझे पता भी नहीं था कि ऑप्शंस करके भी कुछ चीज़ होता है। मैंने पहले दिन ट्रेड किया। पहले दिन मैंने DLF का ऑप्शन बाई कर रखा था। मुझे पता नहीं था कि ऑप्शन के बारे में क्या होता है, लिटरली मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने वहाँ से DLF का ऑप्शन बाई कर लिया। मुझे पहले दिन 2350 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
पहले दिन। अब मैं ये जोड़ने लगा कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा का पशुपालन का भी उस वक्त था, पशुपालन भी मेरे मम्मी पापा लोग करते हैं, तो मैं ये जोड़ने लगा कि 2350 रुपये में एक दिन में कमा लिया। अगर मम्मी पापा 50 लीटर दूध बेचेंगी तब 2300 रुपये आएगा, और मैं एक दिन में 2350 रुपये कमा लिया। मेरा कॉन्फिडेंस तो था 0 से 100 पर पहुंच चुका था कि अरे ये तो गजब का चीज़ है, गजब का चीज़ है। मैं सभी लड़कों को बता दिया कि देखो मेरे आज के दिन इतना ज़्यादा इतना प्रॉफिट हुआ एक दिन में, वो भी ठीक है। वो दिन गया। दूसरे दिन अगला दिन आया। अगले दिन मैं नहा धोकर एकदम एग्जैक्ट 9:15 में अपना रेडी हो गया था कि नहीं आज ट्रेडिंग आज भी करनी है। कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई था। मुझे ऑप्शंस के बारे में जीरो नॉलेज था। पहले दिन 2350 का प्रॉफिट था। अगले दिन जब मैं ट्रेडिंग करने गया, उसके अगले दिन करीब करीब मैंने 20-25 ट्रेड लिए। वो ओवर ट्रेडिंग में चला गया और उस दिन मुझे 23,000 रुपये का लॉस हुआ। पहले दिन 2350 रुपये का प्रॉफिट, अगले दिन 23,000 का लॉस, लगभग 10 गुना ज़्यादा लॉस हो गया था मेरा। अब ऐसे परिवार से आना और साथ में अगले दिन 23,000 का लॉस हो जाना, और ये चीज़ें चूँकि बिहार से हैं तो बिहार में, और वो गांव मेरा गांव छोटा सा गांव, वो ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज, किसी को कुछ पता नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता है। किसी से बोलो भी तो वो लोग बोलते हैं जुआ है, जुआ में ध्यान मत दो, जुआ में ध्यान देव तार लोटिया डूब जाई बर्बाद हो जीव, जुआ में ध्यान देव जौनो बाबू पापा के खेत बचल बा वो बिचवा देव तार काम खत्म हो जी। तो मैं ये ऐसा दुख हुआ जो 23,000 का लॉस हुआ, मैं किसी को बता नहीं सकता था। घर पे उस दिन खाना नहीं खाया। नॉर्मली मैंने कान में ईयरफोन डाले, मोबाइल डाले फ्लाइट मोड में, पवन सिंह के सैड सॉन्ग, खेत में निकल गया। 2-3 घंटे मैंने पवन सिंह के सैड सॉन्ग सुने। काफ़ी ज़्यादा कुछ माइंड में कैलकुलेट किया कि आखिर हुआ क्यों हुआ। उसके अगले दिन फ्राइडे था। फ्राइडे को मैंने फिर ट्रेड करना चालू किया। फ्राइडे को दिन मेरा जो भी कैपिटल बचा था 55,000 में, वो सारा वाइप आउट जीरो। मेरे पास 3 दिन में 55,000 शेयर मार्केट में जीरो हो गए। घर से अगला कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला नहीं था। अब मेरा जो भी थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस था, वो अब जो भी लोग बोलते थे कि इस एकरा में ढुकबा बर्बाद हो जीबो, पैसा खत्म हो जाई, तो मुझे भी कहीं कहीं ना विश्वास होने लगा कि सच में ये जुआ है क्या। एक दिन प्रॉफिट दिखा के 2 दिन में सारा कैपिटल ख़त्म कर दिया, कि सच में तो ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने मैडम से बात की, तो मैडम बोली कि देखो तुम्हारा मेन गलती क्या है, तुमने कोर्स करा इक्विटी का, तुम बाई कर रहे हो ऑप्शन। तब मुझे पता चला कि अच्छा ऑप्शन भी कोई चीज़ होता है। तब वो बताएं कि नहीं यहाँ पर रिस्क मिनिमम है, रिस्क भी ज़्यादा है, और जिस हिसाब से रिस्क है उस हिसाब से आपका रिवार्ड भी है। जितना आप रिस्क पर रखोगे उससे ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। इक्विटी में ज़्यादा कैपिटल का यूज होगा, लेकिन ऑप्शंस में कम कैपिटल का यूज होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, करना अब यही है, जो भी हो, अगर मैंने ये पकड़ा है तो इसी को करना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। अब मैंने इसका डीपली नॉलेज लेना चालू किया। उनसे बोला कि कुछ बताइए, सजेस्ट कीजिए। तो वो बोले कि मैं तुमको रास्ता दिखा चुकी हूँ, और इसके आगे तुमको फाइंड करना है कि तुमको कैसे करोगे तुम। तो उसके आगे मैंने अब कुछ गूगल से सर्च किए, कुछ यूट्यूब पर सर्च किए, तो मुझे एक जेन्युइन ट्रेडर मिले हमको, सुभाषिष पानी सर। उनका वीडियो मैंने देखा, तो ऑप्शंस का कुछ नॉलेज वहाँ से हुआ। फिर पेपर ट्रेडिंग चालू किया। लेकिन पेपर ट्रेडिंग के बारे में मुझे ये कन्फ्यूजन एकदम माइंड में बैठ गया था कि नहीं, जो भी पेपर ट्रेडिंग में तो आप प्रॉफिटेबल दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब रियल ट्रेडिंग में आ रहे हो तो वहाँ पर आप फुस हो जा रहे हो। पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो पेपर ट्रेडिंग करने के बजाय हम कोई रियल ट्रेडिंग करें रियल पैसा से, लेकिन रियल पैसा तो मुझे मिल नहीं सकता था। घर पे ऐसी स्थिति थी नहीं कि घर से फिर से पैसा मांगा जाए कि भाई पापा और 50,000 रुपया दो, पैसा हम गंवा चुके नहीं, तो घर से पैसा तो मिल नहीं सकता था। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ था कि पहले तो नॉलेज गेन करो, उसके बाद पैसे के बारे में सोचा जाएगा। तो पहले मैंने उसका डीपली नॉलेज किया। 3-4 महीने सुभाषिष पानी सर को फॉलो किया, देखा कैसे प्राइस को रीड करते हैं, जिस प्रकार से। उसको नॉलेज लेने के बाद मेरा एक दोस्त था, उससे बोला कि देख हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज है, अगर तुमको मुझ पर ट्रस्ट है तो तू 50-55 हज़ार 60,000 रुपया लेकर आ, इससे हम शुरुआत करेंगे, मेरा भी कॉन्फिडेंस आएगा, तेरा भी कैपिटल बढ़ेगा। तो वो बोला कि ठीक है। वो मेरे पास आया, करीब 60-70 हज़ार रुपया वो लेकर आया था, और उसके कैपिटल को मैंने 3 महीने के अंदर 60 से 1.5 लाख कर दिया। 60,000 रुपये से 1.5 लाख में उसका प्रॉफिट मैंने कर दिया। तो वो अपने भैया को बताया, तो भैया बोला कि उसके दोस्त के भैया बोले कि मैं तुमको कुछ कैपिटल दे रहा हूँ, उससे तुम ट्रेडिंग करो, रिस्क थोड़ा कम रखना, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें कुछ प्रॉफिट तुम रखना, कुछ प्रॉफिट मुझे देना। इससे तुम्हारा नॉलेज भी जो भी है, नॉलेज जो गेन किए हो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में तुम्हारा कैपिटल भी ग्रो होगा। मैं बोला कि ठीक है, इससे मुझे कैपिटल चाहिए ही थी, और कैपिटल दोस्त के भैया से मिल गई। दोस्त के भैया मुझे 1,75,000 रुपये दिए। 1,75,000 से मैंने अपना फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। 3 महीने लगभग बाद, जो 55,000 कमाया था उसके 3 महीने बाद मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया 1,75,000 रुपये से।
वो ट्रेडिंग 1,75,000 से जब मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैं एक चीज़ सीख चुका था कि पैसे को जब भी आप प्रॉफिट को देखते हो तो प्रॉफिट को पैसे वाइज नहीं देखो, परसेंटेज वाइज देखो। मेरा 1,00,000 कैपिटल है तो उसका कितना परसेंट मुझे एक दिन का प्रॉफिट कमाना है और कितना परसेंट हमको मैक्सिमम लॉस करना है, वो चीज़ मैं सीख चुका था। तो मैं अपना रिस्क के साथ रिस्क मैनेज करके उसको धीरे धीरे 1,75,000 को मैं करीब 30-35 लाख रुपये पहुँचा चुका था। 1,75,000 को मात्र 3 महीने में मैं 30 से 35 लाख उसको पहुँचा चुका था प्रॉफिट। अब मेरा जो भी था कॉन्फिडेंस आ चुका था। एक दिन क्या हुआ कि उसके बाद मेरा ड्रॉडाउन फेज चला। अब चूँकि मेरा कैपिटल इतना ज़्यादा बढ़ गया था, 35 लाख रुपए हो चुके थे और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था कि मैंने लगभग 2 लाख रुपए को 35 लाख पहुंचा दिया और अपना जो उनका जो पैसा भी लिया था उनको रिटर्न कर दिया। तब मैंने वहाँ से फिर ये एनालाइज किया, नॉलेज जितना लगभग चाहिए उतना हो चुका है। जब मैं 2 लाख को 35 लाख पहुँचा सकता हूँ तो नॉलेज तो हो चुका है। अब काम किस चीज़ पर करना है, तो अपने माइंडसेट पर और अपने ये जो इसका रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट पर। तो मैंने फिर ये अपना रूल बनाया कि नहीं, मैक्सिमम एक दिन का 5% प्रॉफिट, 1% लॉस या 2% लॉस, जो भी है इसको लेकर चलना है। तो इसके साथ मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और एक जो अभी हाल फिलहाल में फरवरी में जो अडानी का हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और जो मार्केट फॉल हुई थी, और मुझे डेट याद है, वो 1 फरवरी का डेट था, 1 या 2 फरवरी को, जिस दिन नहीं 1 फरवरी को, जिस दिन बजट आया था। और बजट के दिन मेरा कैपिटल करीब दोगुना हुआ था, क्योंकि उस वक्त अडानी का शेयर इतना अच्छा खासा गिरा था और बैंक निफ्टी इतना अच्छा खासा ऊपर गया था कि उस दिन मुझे लगभग मेरा कैपिटल दोगुना हुआ था। तो वहाँ से मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आ गई और वहाँ से फिर मेरा कैपिटल अभी करीब 70-75 लाख रुपए हो चुके हैं। तो ट्रेडिंग से क्या चीज़ें हुई, ट्रेडिंग से मैं पहले लगभग निकम्मा था, नकारा था, लड़की छोड़ गई थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे। गांव के लोग मेरे पापा को बोलते थे, ए था लड़का बौरा दिन भर घर में बैठा रहा, चुपचाप लैपटॉप पर फिल्म देखे लगा कर, पता नहीं के। लेकिन जब मैंने ये ट्रेडिंग का कैपिटल मैंने प्रॉफिट मैंने पापा को शो किया कि जो भी है मैंने अपने दम पर कमाया है। पापा पशुपालन जो करते थे उसमें पशुपालन में ग्रोथ हुई। पहले पापा को क्या करना पड़ता था, दूध जो भी है दूध निकाल कर 5-10 किलोमीटर दूध शहर में ले जाना पड़ता था साइकिल से बेचने। अब वो सारी चीज़ें सुधरी, गाय की संख्या बढ़ी पशुपालन में। जहाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ से अगर मैं कभी उठूँ अपने ट्रेडिंग डेस्क से तो मम्मी बोलती हैं, बबुआ स्टॉप लॉस लगा लिया ना तो तार घाटा हो जाए। तो मम्मी भी इस बात को समझने लगी कि नहीं, इसमें जो है कैपिटल सच में इसमें ग्रो हो रहा है, सच में इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो वहाँ से हमारी स्थितियाँ सुधरने लगी। तो जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी नए ट्रेडर हैं, उनको मेरा एडवाइस यही है कि आप पहले इसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आप कहीं से भी कुछ भी सीख के मत आइए, इसका जो भी प्रॉपर है नॉलेज इसका लीजिए। नॉलेज के से ज़्यादा हमारा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है और माइंडसेट होता है। माइंडसेट आप क्लियर कर लिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका हो गया, आपका कैपिटल श्योर है कि ग्रो करेगा। इसके इतना पैसा आपको सच में जेन्युइनली बता रहा हूँ कहीं नहीं बनेगा। मैं अभी का जो मैं अपना प्रॉफिट बताऊँ तो महीने का मैं करीब 5 से 10 लाख रुपए नॉर्मली कमा लेता हूँ आसानी से। मैंने एक दिन में 2-2 गुना कैपिटल अपना ग्रो किया है, एक दिन में मैंने 2-2 गुना प्रॉफिट बुक किया है। तो इससे आपका प्रॉफिट होगा, बस आप प्रॉपर नॉलेज लेकर चलिए। और एक गुरु मंत्र मैं आपको यहाँ जो स्टॉक के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल जो है वो आपके कैरियर को बूस्ट करेगा, वो मैजिक की तरह आपके लिए काम करेगा। जब आप पिछले दिन क्या क्या ट्रेड लिए, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करी, वो चीज़ें आप लिखेंगे और अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले जब उसको आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ें ये गलतियाँ हुई हैं पिछले दिन, ये गलतियाँ मुझे अवॉइड आज करनी है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, बाकी रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट पर फोकस कीजिए, जेन्युइनली आपका पैसा बनेगा। मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने घर से 40,000 रुपये लिए थे, 15,000 रुपये मेरे, मतलब 55,000 से मैंने शुरुआत किया था, हालांकि वो डूब गए। फिर मैंने 1,75,000 से शुरुआत किया। वो कैपिटल दोस्त के भैया को लौटाने के बाद भी बिहार के जो भी लोग इसमें जुड़ल चाहता है, शेयर मार्केट के ट्रेडिंग कर चाहता है, वो बिंदास आवे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जुआ ना है, प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस के समझो, बिजनेस का चीज़ है। बिजनेस में जैसा हमने के रिटर्न एक्सपेक्ट करी ना जा कि ना हमने के 1 लाख लगले बनी जा तो महीना के 10,000 20,000 भी आवता तो हमने खातिर सही बा। उसी तरह से आप बिजनेस ट्रेडिंग को समझो कि ना इतना पैसा अगर हमने के लगावत नहीं जा तो इतना पैसा हमने के प्रॉफिट होए के चाहिए। जुआ की तरह ना 1 लाख लेके नहीं 3 दिन में हमारा 5 लाख करेगा, तो ऐसे 1 लाख कैसे ढुक जाए भीतर पता भी ना चली। तो ऐसे और बाकी कोई भी दिक्कत हो गया कमेंट करा जा, हम कोशिश करेंगे कि उसका कमेंट में जवाब दें। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए। ऑल द बेस्ट।